साईराम बच्चों। बच्चों, हिंदी का जो यह कालांश है, यह हमारा अंतिम कालांश है। और इसके बाद हम हमारा जो अगला साल आ रहा है 2021-22, उसमें हम फिर मिलेंगे नई कक्षा में, नए अ, विषय के साथ, नए पोर्शन के साथ। ठीक है। तो आज जो है, मैंने आपको बोला था कि जैसा कि एक ही लेसन रह गया था, एक ही पार्ट, जिसका हम लोगों ने पहला भाग जो है वो पढ़ लिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। और इस हिंदी कालांश में हम इसका दूसरा भाग और अंतिम वीडियो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग कौन सा विषय उठाए थे। आपको याद होगा कि हमारा जो विषय था वह था खेती से आई तब्दीलियाँ। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं कि खेती से आई तब्दीलियाँ जो हैं, उसमें हम लोगों ने जो देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस तरह से उन्होंने देश दुनिया में किस तरह से खेती से जो बदलाव हो रहा था, उसके बारे में वे अपने पुत्री इंदिरा गांधी जी को अवगत करा रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब आगे का जो शेष बचा हुआ भाग है, हम देखते हैं कि फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको क्या समझाया। यहाँ से बोलते हैं कि इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। यहाँ तक हमने देखा था बच्चों। ठीक है। अब यहाँ से हमारा इस वीडियो में शुरुआत है। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है बच्चों यह बात कि हम बैंक में वही पैसे जमा करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। बराबर। जैसे जितना हमें काम भर का हो जाता है, जो बचा हुआ पैसा रहता है जिसे हम अतिरिक्त रुपया बोलते हैं, वह शेष जो पैसा है उससे हम क्या करते हैं, बैंक में अपने अकाउंट में सेफली उसे जमा कर देते, ताकि भविष्य में जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस रुपए का, उस पैसे का हम काम कर सके। तो उसी तरह से यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को बताया है कि खेती के आने से एक यह फ़ायदा हुआ कि लोग अपना पेट भर अनाज उगाते थे और उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से होने लगा। और बदलाव क्या आया कि पहले जहाँ पर लोगों के पास कुछ नहीं जमा होता था, अब वहाँ पे लोग जो भी बचत हो रही है उसको बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा कर उसे जमा कर रहे हैं। इसे वे बैंक में रखते, जिससे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। ये तो सही बात है बच्चे, अब सबको पता है कि जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है वह वास्तव में अमीर होता है, और गरीब व्यक्ति जो होता है वो रोज कमाता है और रोज खाता है। इसलिए बैंक में जो जमा कर पाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वे वास्तव में अमीर कहलाते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी? आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सच है बच्चों, कि जो दिन भर मेहनत करता है वास्तव में उनके पास कम पैसा जमा हो पाता है, और जो आराम से बैठकर दूसरों के ऊपर हुक्म चलाकर काम करवाते हैं, वे अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। यदि शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। क्योंकि उस समय इंदिरा जी बहुत छोटी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आए, लेकिन समय के साथ तुम्हें यह सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपना इसमें सिर मत खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। यह बोलकर आगे क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, देखिए देखते हैं हम लोग बच्चों। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। सही बात है बच्चों। एक समय था कि जिनके पास ये पशु पक्षी दिखते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास आप देखते थे कि हाथी है, घोड़े है, बैल है, गाय है, वास्तव में उन्हें ही अमीर बोला जाता था।
लेकिन आज जो अमीर और गरीब की परिभाषा है वह वास्तव में बदल चुकी है। आज हमें पता है कि जिनके पास रुपया है, जिनके पास बचत हो रहा है, जिनके पास अतिरिक्त रुपया जमा हो रहा है, वह अमीर है। और गरीब जो है बेचारा, वह दिन भर मेहनत करता है, फिर भी उसके पास काम से ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाता। लेकिन खेती से एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल हैं, उनको अपने से ज़्यादा जो खा पीकर हो जाता था, उससे ज़्यादा थोड़ा सा वो अपना बचा कर भी रखने लगे। तो इस तरह से उनका जो जीवन निर्वाह निर्वाह है वह बहुत सरल हो गया। तो कुछ बातें खेती से जो फायदे में हुई थी, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यह जो पत्र है आपने देखा था, प्रिय बेटी इंदिरा से शुरू हुआ था और तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू पे खत्म होता है। अर्थात यह एक पत्र है जिसे हम लोगों ने पाठ के रूप में पढ़ा है। और यह जो हम लोगों ने देखा था कि पिता का पत्र बेटी के नाम, उसका एक यह छोटा सा भाग हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को यह जो पाठ है वह बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आ गया होगा। और इसमें अब जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो शब्द आते हैं, जो कठिन शब्द जो आज हम लोगों ने पढ़ा आज की वीडियो में, वहाँ पे आया है एक बारगी। एक बारगी का अर्थ होता है बच्चों एक समय पर, मतलब एक समय ऐसा था। मालदार का अर्थ होता है धनवान। पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी, बहुत कुछ। सबब का अर्थ होता है, सबम का अर्थ होता है कारण। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न उत्तर आया है वह क्या है हमारा। देखिए, आपको पहला प्रश्न है कृति वन जो है आपका, एक आकलन कृति, कृति पूर्ण कीजिए। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास डैश थे। क्या थे वो हम लोग देखेंगे आगे। कारण लिखिए, दुनिया में गरीब आदमी हैं, लोग बैंक में रुपए रखते डैश। ये हम लोग को कारण लिखना है, तो हमें जो पैसा जाएगा उसमें से हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें ध्यान से करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना उत्तर क्या होगा बच्चों। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास क्या थे, गायें थी। देखो हम लोगों ने अंतिम जो हमारा पैराग्राफ है बच्चों उसमें देखा है, गायें थी, भेड़ें थी और ऊंट और अनाज थे। ठीक है, दुनिया में गरीब आदमी है, कारण लिखो क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है। यह हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद इसीलिए गरीबी है पूरे देश दुनिया में, क्योंकि देश दुनिया में जो है वह इंतजाम बराबर नहीं है, तो इंतजाम बुरा है। अगला देखते हैं, लोग बैंक में रुपए रखते क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। ठीक है बच्चों, कृति टू जो है वो आकलन कृति, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, पहला जो है सही विकल्प चुनना हम लोग को। देखिए, खेत से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। आपको पीछे क्या दिया हुआ था, खा पचा बेच, तो आपको क्या करना है, खा नहीं सकता था। जो पसीना पैसा खून बहाता है, जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। ठीक है, जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। हमें यहाँ पे सही जो शब्द है उसका चुनाव करना है। अब हमने लिखते बाद सत्य असत्य जो दिया हुआ है, तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं, यह बात सत्य है, इसलिए आपका सत्य वचन है। यह ऐसा रुपया है जिससे लोगों को कभी खर्च करने की जरूरत नहीं है, असत्य। हमें हमेशा खर्च की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा व्याकरण विभाग जो है, शब्द संपदा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है कि परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण लिखना है और निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द बच्चों, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है। क्या है वह मालदार है। इसके लिए एक ही शब्द आपके पास, मालदार। फिर हमने देखा था कि विशेषण शब्द जो आए हैं पूरे परिच्छेद में वह क्या है, चार शब्द है, यह, ऐसा, मालदार, गरीब। अब हमारे पास आता है कि लिंग पहचानना है हमें। खेती, आदमी, जरूरत, पसीना, इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। देखिए, खेती क्या है, स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, जरूरत स्त्रीलिंग, पसीना पुल्लिंग। अब हमेशा की तरह बच्चों स्वमत अभिव्यक्ति, जहाँ पे हमें अपने विचार लिखने होते हैं। जीवन में बचत का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि यहाँ पर आपको अच्छे से, अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, आपने अच्छे से वाक्य बनाए हैं, तो नो डाउट आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपके अच्छे अंक नहीं रहेंगे, अरे सॉरी, अच्छे फॉर्मेशन नहीं है, वाक्य आपने अच्छे से बनाए नहीं है, तो आपके यहाँ पे अंक कट जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के लिखना होता है कि जो भी विषय दिया है ना उससे संबंधित ही लिखिए, कुछ भी बाहर का नहीं लिखिए। जैसे जीवन में बचत का महत्व, यहाँ पे जो आपको दिया है हम एक बार देखते हैं। मनुष्य को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। जीवन में विपरीत किसी पर भी कहीं भी विपत्ति किसी पर भी कहीं भी आ सकती है। नौकरी छूट जाना, व्यापार में घाटा होना या कोई लंबी बीमारी हो जाना।
जैसी परिस्थिति हो सकती है। जो लोग भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें ऐसे समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर समझदार लोग आज की बचत कल का सुख सूत्र का पालन करते हैं। सही बात है, हम जितना बचत करेंगे उतना ही हमारा भविष्य जो है वह सुरक्षित हाथों में रहेगा। आकस्मिक आकस्मिक विपत्ति के समय बचाया हुआ धन उन्हें दर दर भटकने और उधार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाता है। उनके पास भोजन की चिंता के स्थान पर नई नौकरी के लिए प्रयास करने या व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए समय होता है। अतः हमारी जितनी भी आय हो, मतलब जितना भी हम कमाते हैं, उसमें से कुछ राशि बचाकर रखने की आदत अवश्य होनी चाहिए। अर्थात जीवन जो है वो बहुत लंबा है बच्चों, उसमें हम जितना कमाते हैं उसमें कुछ भाग हम लोग को हमेशा अपने बचत कर रखना चाहिए। ऐसे समय कर रखना चाहिए कि जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है वह सेफ है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य वास्तव में खतरे में है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाले समय में हमारे साथ में क्या हो सकता है। किसी को भी नहीं पता है यह बात। इसलिए जीवन में बचत का बहुत महत्व है। अगर आप लोगों ने सोच समझ के इसके ऊपर अच्छे से फॉर्मेशन किया, अच्छे से वाक्य बनाया, तो नो डाउट आपको 2 अंक के लिए आता है स्वमत अभिव्यक्ति, उसमें आपको पूरा मिल सकता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों यह खेती से आई तब्दीलियाँ के साथ में अपना जो 8वीं का पोर्शन था, हमारा जो यह जो सत्र था 2020 और 21 का, उसे हम यहाँ पर आज विराम देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह साल अच्छे से, मुश्किलों के साथ में रहते हुए भी, लेकिन आपको जो ऑनलाइन क्लासेस चले उसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आई है, तो ऑनलाइन क्लासेस जब भी होंगे बच्चों, तभी आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और उसके साथ में आपको जब भी टाइम मिल रहा है इसका रिवीजन लेते रहिए, और इसके जो प्रश्न उत्तर आपको दिए जाते हैं उसे अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे मन से पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। थैंक यू बच्चों।